तो इसके ऊपर में स्टार लगा लेना। पॉलिटी का एक पूरा चैप्टर वाइस प्रेसिडेंट में खत्म करने वाला हूं यहां पर कि क्या क्या मुद्दा होता है हमारे देश के अंदर में वाइस प्रेसिडेंट को लेकर। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका इलेक्शन लाइक प्रेसिडेंट होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके नॉर्मल फंक्शन होते हैं कि भाई साहब काउंसिल ऑफ जो यहाँ पर स्टेट है बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं उसको प्रेसिडाइड करते हैं, कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि राज्यसभा को प्रेसिडाइड करने का काम यहाँ पर देता है, उसके चेयरमैन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जिस तरीके से काम करता है हमारे देश के अंदर में, वो मेन काम क्या होता है, राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर ही उसको सैलरी मिलती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर। तो इसके ऊपर में स्टार लगा लेना। पॉलिटी का एक पूरा चैप्टर वाइस प्रेसिडेंट में खत्म करने वाला हूं यहां पर कि क्या क्या मुद्दा होता है हमारे देश के अंदर में वाइस प्रेसिडेंट को लेकर। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा पूरा का पूरा टॉपिक, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक क्यों न्यूज में आया, हमारे देश के प्रेजेंट टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट कौन है ये आप लोगों को पता है। अच्छा, फिर से मैं एक बात बोल दूं, मतलब ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि भाई कोई भी टॉपिक अगर आप लोग को पढ़ना है, अगर करंट में आ गया, उसका स्टैटिक पोर्शन आप लोग जरूर पढ़िए यहाँ पर जाकर। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा मैंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर जो भी टॉपिक मुझे लग रहा है जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो आप लोग को बैकग्राउंड जरूर यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है सिस्टमेटिक वे में। अभी हमारे देश के अंदर में प्रेजेंट टाइम पर है वाइस प्रेसिडेंट, आप लोगों के सामने नाम बताइए, इनका नाम क्या है। साथ ही साथ में हमारे देश के अंदर में आज तक के जो आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे उनकी पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने शेयर कर दी गई यहाँ पर, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखें सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, जाकिर हुसैन। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं इंटरेस्टिंग सा, ये आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, आप लोग बताइएगा जब आप लोग पैदा हुए उस टाइम पर हमारे देश के अंदर में वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है एक तो ये बताना है, ये क्वेश्चन तो आप लोगों से नॉर्मली इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया करते हैं कई बार प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कि भाई साहब आप लोगों को याद है कुछ इस चीज के बारे में आप लोग स्टडी करते हैं। पर एग्जाम के लिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि भाई आप लोग को ये बताना है कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो आगे चलकर देश के प्रेसिडेंट बने, यानी कि देश के बेसिकली राष्ट्रपति बने, यानी कि उपराष्ट्रपति कौन से हैं जो आगे चलकर देश के राष्ट्रपति बने। तो ये आप लोगों को बताना है कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हैं। तो इसके बारे में देखता हूं आप में से कौन इसका सही आंसर देता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये ऐसी पोजीशन होती है जिसके बारे में अगर थोड़ा सा आप लोगों को एक्रोनिम लगा के, जैसे नहीं पीरियोडिक टेबल आप लोग याद करते थे, तो ऐसे आप लोग कुछ मतलब तिकड़मबाजी लगा के अगर याद करने भी पड़ जाए तो याद आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये तो थी बेसिक बातें जो कि आप लोग को याद रखनी है। हमारा देश जो है, जो कि भारत है, वो एक ऐसा सिस्टम फॉलो करता है जहां पर आप लोगों को सेंटर लेवल पर आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, फिर आप लोगों को यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, और सरकार को चलाते हुए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया जिसमें हम लोग ये सिस्टम फॉलो करते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर ये सिस्टम फॉलो कराया है। ठीक है, पर लेकिन जब सेम चीज मैं स्टेट में जाकर झांकता हूं तो स्टेट में आप लोग ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। स्टेट में प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर तो आ गए, पर लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो खाली छोड़ दी गई। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जगह सीएम तो आ गए, पर लेकिन वाइस प्रेसिडेंट आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिले। इसकी जरूरत फील नहीं हुई कि भाई स्टेट के लेवल पर भी वाइस प्रेसिडेंट यहां पर होना चाहिए क्या, ये चीज फील नहीं करी। क्योंकि हमारे देश के अंदर में जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो भाई वहां पर अगर कोई इंसान जैसे प्राइम मिनिस्टर जैसे उस लेवल पर अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट को अगर कुछ हो जाता है तो उसकी स्टपनी के तौर पर वाइस प्रेसिडेंट को यहां पर रखा गया है। और यहां पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों इलेक्टेड लोग होते हैं, पर लेकिन स्टेट में ये फील नहीं हुई क्योंकि स्टेट में तो जो गवर्नर साहब हैं वो खुद आप लोग को इलेक्टेड नहीं नजर आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर इसी टॉपिक को डिटेल में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट जहां डाउट होगा तो वहां पर बोल भी दीजिएगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका इलेक्शन लाइक प्रेसिडेंट होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। जब हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि इलेक्शन में हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम लोग जिन लोगों को वोट देते हैं वो लोग जाकर यहां पर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और विधायक ये पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। पर लेकिन क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आप लोग कई बार कंफ्यूज आ जाते हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा।
एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोल कॉलेज। इलेक्ट्रोल कॉलेज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोल कॉलेज का मतलब होता है बेसिकली निर्वाचन मंडल, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर में उस इंसान को इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जब बात करते हैं यहां पर हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो ध्यान रखना ये चीज कि भाई साहब बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि आप लोग को देखने को मिलेगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं जब यहां पर इनके इलेक्शन के बारे में बात होती है। ठीक है, और इसी के साथ में अगर बात करें बोथ, जो यहां पर अगर बात करें इसी के साथ में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट के इसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन जब प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा, मैंने उस टाइम पर आप लोगों को पढ़ाया भी था, प्रेसिडेंट में ओनली इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि जब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये डिफरेंस स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर में आप लोग को नॉमिनेटेड मेंबर नहीं ओनली इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जब हम लोग जाते हैं राज्य के लेवल पर, यानी कि स्टेट के स्तर पर अगर आप लोग जाओगे तो स्टेट के स्तर पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, जिस तरीके से आप लोग को यहां पर प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं सेंटर में, वहां पर स्टेट के अंदर में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो किसी भी स्टेट के पास में वाइस प्रेसिडेंट आप लोग को नहीं देखने को मिलेंगे, या बोलूं तो वाइस गवर्नर आप लोग को नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट लगी नहीं यहां पर। और जो इलेक्शन में फॉलो किया जाता है यहाँ पर सीक्रेट बैलेट रहता है, यानी कि पता नहीं है कौन किसको वोट डालेगा। अगर बता दे तो भाई साहब सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहाँ पर बिल्ली और चूहे की तरह लड़ते हुए नजर आएंगे कि हमको वोट नहीं दी। पर लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक ही इंसान जो है यहाँ पर अगर ए बी सी तीन इंसान अगर उठे हुए हैं तो प्रेफरेंस देगा कि मैं पहली वोट इसको दूंगा या फिर इसको दूंगा, तो अपने प्रेफरेंस दे देता है 1 2 3। ठीक है, तो उसी से यहाँ पर हो जाता है कि भाई कौन से इंसान को पहले चॉइस, कितने लोगों की पहली चॉइस थी यहाँ पर, तो उसके हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे नहीं मैं बोल दूं यहाँ पर, जैसे एप्लीकेशन पर मान लीजिए आप लोग क्लास लेने जाते हैं, तो मैं बोल दूं कि यहाँ पर 3 टीचर हैं, तो भाई साहब आप लोग वोट डालो, एक टीचर है ए, एक टीचर है बी और एक टीचर है सी। तो किस टीचर से आप लोग पढ़ना चाहते हैं? मान लीजिए एक बच्चा है, पहले बच्चे ने बोला यहाँ पर कि मैं तो ए से पढ़ना चाहता हूँ पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बी से, तीसरे नंबर पर सी से। दूसरा बच्चा है उसने बोला कि पहले मैं बी से पढ़ना चाहूंगा, फिर ए से पढ़ना चाहूंगा, फिर सी से पढ़ना चाहूंगा। तीसरा बच्चा है उसने कहला मैं पहले सी से पढ़ना चाहूंगा, फिर बी से, फिर ए से। तो ऐसे प्रेफरेंस दे दिया, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस फर्स्ट वाले किस टीचर को मिलेंगे? तो भाई वो टीचर जो होगा वो क्लास लेगा। तो इस तरीके से वोटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है, ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के अंदर में, पर लेकिन ध्यान रखना आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो। ठीक है, अब डिफरेंस क्यों है, क्यों लाई गई, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया जाता है भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा कि भाई क्या जरूरत थी, प्रेसिडेंट थे सीधे प्राइम मिनिस्टर हो जाते, वाइस प्रेसिडेंट की क्या जरूरत थी। तो यहां पर प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके नॉर्मल फंक्शन होते हैं कि भाई साहब काउंसिल ऑफ जो यहाँ पर स्टेट है बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं उसको प्रेसिडाइड करते हैं, कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि राज्यसभा को प्रेसिडाइड करने का काम यहाँ पर देता है, उसके चेयरमैन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसके परिषद के अध्यक्ष आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इनको एक टेम्परेरी पीरियड के लिए हेड की तरीके से भी देखा जाता है। अगर किसी रीजन की वजह से हमारे देश के अंदर में सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, तो प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर किसी रीजन की वजह से खाली हो जाती है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारा देश के मुखिया ही नहीं है हमारे घर पे, क्योंकि जिस घर का कोई मुखिया नहीं होता है उस घर पे कोई दूसरा आदमी आकर कंट्रोल कर लिया करता है। तो ये चीज यहां पर दिखाने की कोशिश की जाती है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर राज्यसभा जो होती है उसके आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि उसके चेयरपर्सन होते हैं, पर साथ ही साथ में यहां पर जो टेम्परेरी पीरियड के लिए हेड भी बन जाते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, पर इसकी रिक्वायरमेंट स्टेट के अंदर फील नहीं हुई, क्योंकि स्टेट तो यार ऑलरेडी सेंटर बैठा हुआ है उसको संभालने के लिए, कल को चलकर अगर स्टेट में कुछ हो जाता है तो ऑलरेडी वहां पर गवर्नर है, और गवर्नर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है प्रेसिडेंट के, तो थाम ही लेंगे वहां पर। तो स्टेट के अंदर में चीज फील नहीं हुई कि यार वहां पर भी आप लोग को वाइस गवर्नर की पोस्ट लेकर आ जाओ। तो ये बात खुद भीमराव अंबेडकर साहब ने बोली, क्योंकि इससे ना चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर निकल कर आती हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैं तो आप लोगों को हमेशा बोलता भी कई सारे ना कई बार ये कहते हैं कि भाई साहब हमारी जो है जिंदगी में एज खत्म हो गई है। जब 32 साल की एज खत्म हो जाए तो समझ लो आप लोग इलिजिबल हो गए हो, आगे चलकर 3 साल बाद आप लोग देश के गवर्नर, आप लोग बेसिकली स्टेट के गवर्नर बन सकते हो। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हो। तो इसलिए कभी भी चीजों को नेगेटिव तरीके से मत देखो। भाई एक अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए तैयार बैठी है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, तो इतना सा पॉजिटिव माइंड एटलीस्ट आप लोगों का जरूर होना चाहिए। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर, यानी कि संवैधानिक पोस्ट पर अगर कोई इंसान बैठेगा, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई साहब उस पोस्ट पर जो इंसान बैठेगा वो देश का नागरिक होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया।
तो इसलिए यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोग यहाँ पर जाते हो। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाती है, तो भाई साहब ये बोला जाता है कि ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो मेंबर ऑफ द राज्यसभा बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है आप लोग बताइए। देखता हूं कितना पढ़ाई कर रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो भाई साहब आप लोग यहाँ पर। एक बच्चा कह रहा है सर पॉलिटिकल रिवीजन कराना स्टार्ट कर दो, जैसे पहले कहते थे कि ये लेक्चर देख कर आना। तो एक कई सारे बच्चे कई सारे सजेशन दे रहे हैं। अच्छा हाँ, एक बात याद आ गई, मैं भूल जाऊंगा फिर, भूल गया यार। आज 11 बजे आप लोगों की मंथली करंट अफेयर की वीडियो आएगी, जो कि कंप्लीट आप लोगों का नवंबर मंथ का करंट अफेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसके लिए रेडी रहना, पूरा कंप्लीट शानदार तरीके का वीडियो होगा। गागर में सागर वाली बात होती है, मजा आ जाएगा पूरा वीडियो देखकर। हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट आप लोग का होता है। उसके बाद में आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, दोनों अक्टूबर और नवंबर की। तो उनको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये बिल्कुल 11 बजे आप लोग की पब्लिश हो जाएगी, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना, ठीक है। तो जो भी पेपर आप लोग देने वाले हो, कई सारे बच्चे ने खून पे रखेंगे सर पेपर था पेपर था, तो मैंने कहा लो यार पहले इसको निपटाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग एंजॉय करिएगा। और जो अपना जो स्टेट पीसीएस वाला चैनल है, वहां पर एक कंप्लीट 12 महीने की वीडियो आने वाली है वहां पर, जहां पर आप लोग के स्टेट पीसीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर तैयार किया गया है। तो वो आप लोगों को वहां पर फायदा पहुंचाएगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना, ठीक है। तो ये चीजें जो है इनको आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितनी बार आप लोग चीजों को रिवाइज कर लेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। तो चीजों को ढंग से रिवाइज कर एग्जाम में जाइए, यानी कि बस आकर बैठ गए कैसे ही, ठीक है। तो इसलिए वो भी आप लोग उसके लिए भी तैयार रहेगा। तो जो भी स्टेट पीसेस के आप लोग के एग्जाम आ रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहेगा चीजों को लेकर, ठीक है। चलिए फिर, तो यहां पर ये आप लोग ध्यान रखना। साथ ही साथ में यहां पर बोला गया कि यार कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप लोग होल्ड नहीं करोगे। मतलब ये माना जाता है कि अगर आप लोग इस पोस्ट पर जाते हो, अगर किसी ऑथोरिटी के साथ में आप लोग काम कर रहे होंगे, तो आप लोग का फायदा उठाने की कोशिश करेगी उस पोस्ट का। तो इसलिए उस पोस्ट को आप लोग को छोड़ना पड़ेगा अगर आप लोग इस पोस्ट पर आना चाहते हैं। तो इसकी वजह से इंसान जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, फिर ये आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, अगर किसी पर्सन को नॉमिनेट करना है, मतलब मान लीजिए आज की डेट में आप लोग को बोलना है कि कोई इंसान है आप लोग के मोहल्ले का, चल चल यार तू वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ ले, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जाके बोल दूंगा भाई साहब मुझे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने हैं। कम से कम मुझे यहाँ पर 20 जो यहाँ पर इलेक्ट्रोल यहाँ पर लोग जो है, मतलब कहने का मतलब कि कुछ लोगों की नंबर रखे गए यहाँ पर। अगर आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से किसी पोस्ट पर जाना है, तो कुछ लोग आप लोग को उसके लिए सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो प्रस्ताव जो यहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर कम से कम 20 निर्वाचक, और इसी के साथ में जो 20 लोग ऐसे हो जो आप लोग को जानते हो कि ये इंसान सही इंसान है यहाँ पर, ठीक है। तो कम से कम 20-20, और प्रेसिडेंट की जब बात करते हैं तो 50-50 लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, तब जाकर आप लोग यहाँ पर पर्चा भरोगे। ऐसे नहीं कि वैसा मेरा मन कर रहा है मैं तो पर्चा भर दूंगा जाके, नहीं, कोई पीछे होना चाहिए आप लोगों को कि हाँ कोई नहीं कहते, बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए गारंटी तो लेने वाला होना चाहिए ना कोई। तो ये बैंक की वो गारंटी है कि भाई ये इंसान जो है ये सही है, ये कोई हरकतें नहीं करेगा। तो ये गारंटी आप लोगों को यहाँ पर दी जाती है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई इंसान कोई भी आएगा और बोल देगा कि भाई नहीं ठीक है मुझे इस पोस्ट पर बैठा दो, ऐसा नहीं हुआ करता। ये चीजें समझ सकते हैं। अगर आप लोग चुनकर आ जाओगे तो भाई कोई ना कोई ओथ दिलाने वाला होना चाहिए। तो आप लोग को जो ओथ दिलाएंगे वो दिलाएंगे वाइस प्रेसिडेंट को। जो ओथ दिलाई जाती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं, या फिर अगर प्रेसिडेंट किसी रीजन की वजह से अवेलेबल नहीं है तो उनके बिहाफ में जो अपॉइंट करेंगे वो इंसान आप लोग को ओथ दिलाते हुए नजर आएंगे, अगर आप लोग वाइस प्रेसिडेंट कल को यहाँ पर बनते हो तो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, 5 साल का टेन्योर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा है जिंदगी जीने में, तो आप लोग चाहो तो अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखकर लव लेटर लिख देना प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट कहेंगे जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, हम किसी और को देख लेते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। रीजन क्या होता है अगर पोस्ट खाली हो जाती है, या तो डिस्क्वालीफाई कर दिया उस इंसान को वो ऑफिस होल्ड करने की वजह से, ठीक है, यानी कि ये इंसान जो है ऑफिस होल्ड करने लायक ही नहीं है, या फिर यहाँ पर एक्सपायर हो गया इसका टेन्योर, तो भाई साहब ऑफिस खाली हो गया, सामने वाले का मजा नहीं आ रहा उसने रेजिग्नेशन कर दिया, ऊपर वाले ने सामने वाले का पत्ता काट दिया, और ये इसके साथ में रिमूवल कर दिया, जो कि दिनकर साहब के बारे में बात की जाती है कि यहाँ पर जो अभी फिलहाल जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको हटाने की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इन रीजन की वजह से ये पोस्ट जो है वो खाली हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये काम किया जाता है कि भाई अब इसको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मल जो यहाँ पर जो नॉर्मल इंपीचमेंट होता है वो तो यहाँ पर नहीं फॉलो किया जाता है इनको रिमूव करने के लिए। ये चीज आप लोग याद रखना। यहाँ पर क्या होता है कि भाई साहब राज्यसभा के अंदर में एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है। मेन पावर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की राज्यसभा के पास में होती है, क्योंकि राज्यसभा के ही मेन मुख्य आप लोग को वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कौन है मेन मुखिया? राज्यसभा के मेन मुखिया है। तो राज्यसभा के हाथ में पावर दे रखी है और उनके पास में एब्सोल्यूट मेजोरिटी आप लोग को देखने को मिलती है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब
टोटल मेंबर ऑफ जो राज्यसभा है वो यहाँ पर आकर वोट डालेंगे, और उसमें से जब यहाँ पर वोटिंग निकल कर आएगी उसके बेसिस पर देखा जाएगा कि भाई हटाना है कि नहीं हटाना है। और ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आप लोग कर दोगे, एडवांस में 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पर, ताकि वो इंसान भी अपने बाच बचाव के लिए कुछ काम कर ले, ठीक है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिमूवल के लिए कोई ग्राउंड मेंशन नहीं किया कि भाई इस ग्राउंड पर तुमको इस इंसान को हटाना है। तो ये भी एक समस्या आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये रहता है कि भाई अपने हिसाब से अगर जो असेंबली को लग रहा है, उनको लग रहा है कि यार हमारा मुखिया जो है वो काम करने लायक नहीं रहा है, हमको तो अपने मुखिया को हटाना है, तो भाई तुम अपने मुखिया को हटा सकते हो, ये चीजें हैं। पर लेकिन अगर पोस्ट खाली हो गई तो आप लोगों को वो पोस्ट जो है वो जल्दी से जल्दी भरनी पड़ेगी, ये चीजें समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर अगर बात करोगे इस चीज को आप लोग, तो ये चीज आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा चुकी है, इसीलिए मैं आप लोग को इतने तसल्ली में चीजें एक एक बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहली जो बात है यहाँ पर, ये आप लोग समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो शुड बी फिल्ड एज सून एज पॉसिबल, ये लिखा हुआ है। अगर कल को चलकर यहाँ पर अगर बात करें, जैसे आप बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, तो जो वैकेंसी है यहाँ पर जो खाली होती है, तो मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ रखा गया है, ठीक है, एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनको ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कोई यहाँ पर इंसान नहीं रहेगा। एज ए प्रेसिडेंट नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वहां पर उस टाइम पर डिप्टी चेयरमैन उनकी पोस्ट ले लेंगे वाइस प्रेसिडेंट की जगह पर। तो वहां पर ऑप्शन है, पर प्रेसिडेंट के पास में तो ऑप्शन नहीं है ना। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या रहते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनते ही राज्यसभा के चेयरमैन आप लोगों को फ्री में मिल जाती है पोस्ट, मैंने कहा मतलब जॉब लगते ही शादी फ्री में हो जाती है, ठीक है। और पावर और फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा में जैसे स्पीकर साहब काम करते हैं, ऐसे ही देखने को मिलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अगर कोई डाउट है, किसी को कोई लड़ाई हो गई इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को लेकर, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सुप्रीम कोर्ट के पास में डिसीजन जाता है कि भाई वो डिसाइड करेंगे कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या निकालना है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये कमेंट बॉक्स में क्या बदतमीजी करते रहते हो आप लोग, रियलिटी में एक ऑफिसर बनने वाले हो, तो आप लोग को लगता नहीं कि आप लोग एक डिसेंट बिहेवियर दिखाना चाहिए यहाँ पर। एटलीस्ट कम से कम इतनी तो शर्म इंसान को होनी चाहिए कि सुबह सुबह उठकर वो इंसान यहाँ पर अपना टाइम, मतलब कीमती टाइम सुबह सुबह अगर यहाँ पर आके दे रहा है, और वो इंसान आकर कमेंट बॉक्स में अगर गंदगी फैला रहा है इस तरीके से, तो कितना वेला इंसान है वो, मतलब उसको अपने टाइम की कितनी इज्जत है यार, है। तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि अपने टाइम को तो यार इज्जत दे लो कम से कम, और किसी चीज को इज्जत नहीं दे रहे। याद रखना कि अभी तो आप लोगों के पास में ऑप्शन है ये काम करने का, ये बदतमीजी करने का। एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई साहब ये चीजें काम ही नहीं आएंगी, भाई साहब करते रहना, फिर क्या करोगे। तो इसलिए चीजें कमेंट बॉक्स में अगर लिखनी है तो अपना आंसर लिखो, कुछ डाउट है तो अपना डाउट लिखो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर लिखो, मतलब कुछ भी लिखते हो भाई साहब, हैं? टाइम पास करने का मतलब इससे बढ़िया जगह नहीं मिले आप लोगों को, और बथेरे प्लेटफॉर्म होंगे यार जहां पर ये हरकतें चलती हैं। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप लोग आकर ये चीजें देख रहे हो, ठीक है। हैं? मेरी स्पीड बहुत तेज है, लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, यूट्यूब के पास में ऑप्शन रहता है स्पीड को कम कर कर भी आप लोग कर सकते हैं। कम टाइम रहता है, आर्टिकल ज्यादा कवर करने होते हैं, तो थोड़ी सी स्पीड रखनी पड़ती है, ठीक है। कुछ दिन आराम से सुनोगे तो फिर आप लोगों को समझ में आना लगेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आप लोग सुन लो, क्योंकि बहुत सारा डिस्कस करना है। ये जो मैंने वाइस प्रेसिडेंट वाला टॉपिक पढ़ा दिया, ये जब एप्लीकेशन पर मैंने लेक्चर लिया था तो 1 घंटे में पूरा एक टॉपिक कवर किया था मैंने, ये पूरा डिटेल में तसल्ली में, कि आज वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा जाएगा तसल्ली में। तो जब सोच के देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर और भी टॉपिक कवर करने हैं। तो अगर सारी चीजें कवर करनी है तो अब से तो नहीं कर सकता मैं 1 घंटे बैठकर आप लोग को वाइस प्रेसिडेंट ही पढ़ाऊं अभी यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा सा चीजों को देखो आप लोग एक तरीके से, टाइम वेस्ट मत किया करो, वैसे यार कम टाइम होता है यहाँ पर, ठीक है। कई बार हम लोग कंपेयर करते हैं अपने देश के अंदर में और यूएसए के अंदर में, यूएसए के अंदर में जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो भाई साहब एक तरीके से समझ सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। क्योंकि यूएसए के अंदर में जो इलेक्शन है 2012 में हुए थे, फिर 2016 में हुए, फिर आप लोगों को 2020 में देखने को मिले, फिर 2024 में। मतलब वहां पर अगर प्रेसिडेंट इधर उधर हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो वहां पर उसका मुखिया बनेगा, और वो पोस्ट को लेकर चलेगा। वहां पर कोई ऐसा नहीं कि इलेक्शन करवाएंगे वहां पर, क्योंकि प्रेसिडेंटियल सिस्टम फॉलो किया जाता है, ये समझना, ठीक है। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी वहां पर बनाए रखने के लिए यहाँ पर, तो मेंटेन करना पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी ऑफ द इंडियन स्टेट, आप लोगों को भी यहाँ पर देखने को मिला, गवर्नर रहते हैं यहाँ पर, गवर्नर आते रहे जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट जिस तरीके से काम करता है हमारे देश के अंदर में, वो मेन काम क्या होता है, राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर ही उसको सैलरी मिलती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर। मतलब ये सोचो, चुना है इंसान को वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, उसको मान लिया गया वाइस प्रेसिडेंट की जगह कि वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया उसको, अब उस इंसान को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बना दिया राज्यसभा का। हमारी पार्लियामेंट के अंदर में लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो यहाँ पर राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बना दिया, जिसको अपर हाउस बोलते हैं। तो इस राज्यसभा का जब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाया गया, तो इसके लिए इंसान को सैलरी मिल रही है, क्योंकि रियलिटी में काम वो यहाँ कर रहे हैं
ना कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक स्टेपनी है प्रेसिडेंट के लिए। अगर पोस्ट के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, रियल वर्क जो उनका होता है, जो भी आप लोगों को दिनकर साहब का भी देखने को मिल रहा है, वो क्या है? वो है भाई साहब ये चेयरपर्सन है, और इसी को लेकर आरोप लगाए गए हैं अपोजिशन के द्वारा। इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई गई है कि दिनकर साहब जो है वो यहां पर फेवर कर रहे हैं बेसिकली सरकार का। तो ये चीजें आप लोग यहां पर ध्यान रखना। तो इसके लिए हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 67 आप लोग यहां पर याद रखेगा, जिसका इस्तेमाल कर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में यहां पर इनको जो है इनके टर्म के बारे में बात की जाती है। सारे आर्टिकल मैं आप लोग को एक बार बता देता हूं ताकि आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन न रहे। तो ये है आर्टिकल 67। तो कितने टर्म के लिए यहां पर रहना है, कैसे यहां पर इंसान को यहां पर रखना है, बेसिकली उसके बारे में बात की जाती है। तो देश के अंदर में एटलीस्ट वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो आर्टिकल अनुच्छेद यहां पर 63 देखने को मिलेगा, और ये साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 64 के अंदर में कि वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट को एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट के तौर पर, तो इसके लिए आर्टिकल 65 आप लोगों को देखने को मिलेगा। इलेक्शन कैसे कराने हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ड्यूटी फंक्शन क्या क्या है, कैसे वैकेंसी भरनी है, बकायदा संविधान के अंदर में ये आर्टिकल मेंशन किए गए हैं। तो कल को चलकर अगर कोई आप लोगों से आर्टिकल्स के बारे में पूछे, तो इसको लेकर आप लोगों के मन में अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई कैसे ये क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर में ये होता है कि जो इंसान यहां पर बैठा हुआ है इस पोस्ट के अंदर में, वो ये पोस्ट रखने के लिए इसके पास में उतनी मेजोरिटी नहीं है। यानी कि उसको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई वो इंसान जो है इतनी मेजोरिटी के साथ में है या फिर नहीं है। तो ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखना, इसी के लिए यहां पर ये सिस्टम लेकर आया जा सकता है। ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसको लेकर आप लोगों से चीजें पूछी जा सकती हैं। एक बात और बता दूं, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कैन ओनली बी मूव इन लोकसभा। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर इनको एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन लानी है यहाँ पर अपोजिशन को, तो लोकसभा में ही क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। राज्यसभा में डायरेक्टली इलेक्शन नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन आप लोगों का जाता है। यहाँ पर जब डायरेक्ट इलेक्शन आप लोग यहाँ पर वोट जनता डालते हैं, वो लोकसभा में डालती है, इसलिए जनता के हाथ में पावर रखी गई है नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, जिसको अविश्वास प्रस्ताव आप लोग बोलते हो। तो इसको कहते हैं आर्टिकल को ढंग से कवर करना। ठीक है। अगर आप लोगों से अब कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग यहाँ पर उस क्वेश्चन को चीर फाड़ के बिना छोड़ दोगे। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करके चलो, ताकि अगर क्वेश्चन बने तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से कर पाओ। टॉपिक के बेसिकली उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से चार डायमेंशन टॉपिक की आप लोगों को तैयार होनी चाहिए। ठीक है। तभी जाकर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो यहाँ पर आर्टिकल 67 के बारे में मैंने बात करी, तो आर्टिकल 67 से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 67 के अंदर में क्या क्या बातें बोली गई है। इसको आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो पूरा एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। डिटेल में आप लोग एक्सप्लेनेशन कर रखा है कि क्या क्या सही है और क्या है, तो एक बार इसको हल्का सा देख लेना। तो वही बातें हैं, तो थोड़ा सा अटेम्प्ट किया करो चीजों को, अगर ढंग से चीजों को लेकर चलना चाहते हो। ठीक है। बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, कंफ्यूजन आना नहीं। मजा आया कि नहीं आया? टॉपिक जाकर अब उठा लेना एक बार आप लोग, लक्ष्मीकांत का चैप्टर उठा लेना वाइस प्रेसिडेंट का। कुछ टाइम लगेगा, पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आप लोग की मुट्ठी में होगा। मैंने कहते हैं कर ले दुनिया मुट्ठी में, तो आप लोग दुनिया को मुट्ठी में करते हुए यहाँ पर नजर आओगे। ठीक है।